हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका मेरे चैनल देहाती सिस्टर में। जैसा कि आप लगातार मेरा वीडियोस और क्लास देख रहे होंगे कि मैं अपना नोट्स शेयर कर रही हूँ, मोटिवेशनल ब्लॉग भी लाती हूँ और जिस टाइप से मैंने तैयारी किया वो सारा चीज़ मैंने अपने चैनल पे डाला है। 25 मिनट का वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो पूरा देख लें कि मेरा जर्नी क्या रहा है TRE 3 में। तो उससे आपको बहुत सारा बेनिफिट मिल जाएगा कि मैंने किस बुक को पढ़ा है, कौन सा प्रैक्टिस सेट लगाया और क्या क्या किया है तैयारी, कितना मेरा सेट में आता था। जब मैं सेट लगाती थी तो कितना मार्क्स मैं स्कोर कर पाती थी फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम में। तो इस टाइप से बहुत चीज़ उसमें आपको जानकारी मिल जाएगा। अगर आपने वो नहीं देखा तो उसको जाके देख लें। आज मैं प्राचीन भारत का बस टॉपिक शेयर करने वाली हूँ। ऐसे मैंने एक क्लास इसका डाल दिया है अभी, लेकिन आज मैं थोड़ा लेट हो गई। मुझे लगा कि बहुत सारा कमेंट भी आया था, दीदी पहले इसका ये बता दें कि किस टॉपिक को हमें पढ़ना है। तो मुझे भी लगा सही में आप लोग सही चीज़ मांग कर रहे हैं, क्योंकि टॉपिक हमें पता होता है तो कहीं से सर्च करके भी उस टॉपिक को हम लोग पढ़ पाते हैं। तो इसीलिए मैंने इसको आज शेयर किया है, थोड़ा लेट। कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको प्लेलिस्ट में पहले जाके देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो तक लास्ट में अगर बने रहते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ अच्छा कमेंट करें। और नेक्स्ट क्लास चाहिए तो लिखिएगा लास्ट में कि दीदी प्लीज़ नेक्स्ट क्लास जल्दी लाइए। तो आइए हम लोग एक एक करके टॉपिक को पहले देख लेते हैं। समय को हम लोग बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे। पहला टॉपिक हमें पढ़ना है महाजनपद काल, जिसे मैंने स्टार्ट भी कर दिया है पिछले वीडियो में। उसके बाद हमें पढ़ना है, एक दिन और इसमें लगेगा, 2 दिन में मैं इसको ख़त्म करूँगी, क्योंकि मैं छोटा क्लास इसलिए लाती ना। बहुत लोग बोल रहे थे दीदी थोड़ा बड़ा क्लास लाइए, आप लोग खुद बोर हो जाएंगे बड़ा क्लास में। और जितना मैं दे देती हूँ ना आपको डेली 3-4 क्लास, उसको आप रट नहीं पाएंगे। रियल में बता रही हूँ, उतना आप अगर रट ले रहे हैं ना तो 1 महीने में प्रॉमिस करती हूँ मेरा सारा जितना मैंने 1.5 साल में पढ़ा है ना, आपको मैं उतने दिन में उसका 70-80% तो ज़रूर कवर होगा। क्योंकि बहुत सारा चीज़ मैं अलग से भी पढ़ती थी, तो वो भी मैं धीरे धीरे शेयर करूँगी अगर आपका प्यार और सपोर्ट रहा तो महाजनपद काल का एक चैप्टर मैंने पढ़ाया, पार्ट 1 पार्ट 2 आज आ जाएगा। दूसरा हमें पढ़ना है मगध राज का उत्कर्ष। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि TRE 1 TRE 2 में इसे क्वेश्चन देखा गया है। तीसरा टॉपिक हमें पढ़ना है जैन धर्म। चौथा पढ़ना है बौद्ध धर्म। उसके बाद हमें पढ़ना है मौर्य साम्राज्य, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। TRE 1 TRE 2 और TRE 3 तीनों में इससे क्वेश्चन देखा गया है, तो इसे हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। और ऐसा नहीं है कि जिस टॉपिक से नहीं पूछा गया उसको नहीं पढ़ेंगे, इसलिए अच्छे से सबको पढ़ना है। क्योंकि TRE 1 में कुछ और पूछा, TRE 2 में कुछ और पूछा, TRE 3 में कुछ और ही पूछा है। तो इसलिए आपका सिलेबस को आप कंप्लीट करें, ना कि ये देखें कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछा। ऐसे प्रीवियस ईयर को देख के हम लोग पढ़ सकते हैं कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछ रहा है। तो उसके बाद मौर्य साम्राज्य के बाद हम लोग पढ़ लेंगे सिकंदर को, क्योंकि सिकंदर से भी लगातार क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद शक को पढ़ेंगे। उसके बाद का टॉपिक होगा कुषाण वंश। उसके बाद का टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे गुप्त साम्राज्य, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। उसके बाद का टॉपिक है पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश, उसको ही वर्धन वंश भी बोलते हैं। अगला टॉपिक होगा दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश। अब ये दक्षिण भारत के जो प्रमुख राजवंश है, इसमें बहुत सारे राजवंश आते हैं, कुछ मैंने छोड़ा भी है, लेकिन मैं सबको कंप्लीट करवाऊंगी। जैसे पल्लव वंश। मेरा ना हिस्ट्री बहुत अच्छा है, आप मेरा हिस्ट्री नोट्स ज़रूर देखें एक बार। क्योंकि मैं जो बोल रही हूँ ना, आप अगर पढ़ लेते हैं 1 महीने, उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट लगाएं या किसी के चैनल में जाके क्वेश्चन PYQ लगाएं, तो आपको समझ में आएगा कि मेरा नोट्स क्या है। आज का ये नोट्स है नहीं, मैंने TRE 2 में ही ये बनाया है। तो आप सोच सकते हैं इतना पुराना नोट्स है, तो अगर उससे क्वेश्चन डायरेक्ट आ रहा है तो ये आपके लिए हेल्पफुल ही होगा। तो इसमें हमें दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश में पल्लव वंश को पढ़ना है, राष्ट्रकूट वंश को पढ़ना है, चालुक्य वंश को पढ़ना है, चोल यादव वंश को पढ़ना है, होयसल वंश को पढ़ना है, गंग वंश को भी पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा हम लोग इसको पढ़ेंगे। काकतीय वंश को भी थोड़ा सा पढ़ेंगे, लेकिन पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल, इन चारों को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछने की संभावना भी होती है, PPSC लगातार पूछता भी है, तो इसको हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे समवर्ती राजवंश। समवर्ती राजवंश में कौन सा आ जाएगा, देखिए पाल वंश आएगा और कश्मीर राजवंश। तो पाल वंश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कश्मीर राजवंश को भी हम लोग पढ़ लेंगे, लेकिन ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है नहीं, इसलिए मैं नहीं छोड़ रही ना। अगर मैं छोड़ देती हूँ, अगर उसी से पूछ लिया तो इसलिए मैं सबको कवर करवा दूँगी आप सबको, क्योंकि मेरे नोट्स में ये सारा टॉपिक कवर है।
और नोट्स सिर्फ मेरा क्लास का किसी का लिया हुआ नहीं है, ऐसा नहीं है। मैंने एनसीईआरटी, एससीईआरटी उसमें सब चीज़ इंक्लूड किया है। और जो मैं प्रीवियस ईयर लगाती थी ना क्वेश्चन या फिर सेट का, तो उसमें अगर जैसे शक वंश का या सिकंदर के बारे में कुछ भी आया तो मैं उसको भी वहाँ पे नोट करती थी। तो ये बेनिफिट ये देगा कि जितना भी क्वेश्चन मैं अरेंज कर पाई हूँ पिछले 2 साल में, 1 साल, 1.5 साल में, तो वो सब आपको एक बार में एक जगह मिल जाता है। और कोई समझा दे अच्छे से तो वो समझ में भी आता है, तो वो आपको बहुत बेनिफिट देगा। प्राचीन भारत का मैंने क्लास तो एक डाला है और एक क्लास आज आ जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अब सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जाए आपको। थोड़ा शेयर भी करें क्योंकि बहुत छोटा चैनल है ना, तो पता नहीं सब्सक्राइबर देख के लोगों के मन में होता है कि ये क्या पढ़ाएगी। लेकिन आप सोचिए ना, जब दानिश सर, शशि शरण सर और भी बहुत सारे सर जिनसे हम लोग पढ़ते हैं, हिमांशी मैम हो या फिर सचिन सर हो, कोई भी हो, तो उनका भी चैनल एक ना एक दिन 1 सब्सक्राइबर ही होगा, फिर 1 मतलब 1000 हुआ होगा, फिर 1 लाख हुआ होगा। ऐसे ही जर्नी स्टार्ट उन्होंने भी की होगी। लेकिन हाँ, किसी के पास सोर्स होता है, किसी के पास सोर्स नहीं होता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट रहा तो मैं भी और भी चीज़ अरेंज कर पाऊँगी। तो थैंक यू सो मच अभी तक चैनल पे बने रहने के लिए। प्लीज़ चैनल को प्यार और सपोर्ट दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।